मनीष का एनएसए लगा, सुप्रीम कोर्ट का जज भी है। मनीष कश्यप को फांसी कपिल सिब्बल क्यों लगाया? वो एनएसए जज साहब क्लब करे, मनीष कश्यप दे तमिलनाडु जेल सिब्बल से क्यों लगा इस चीज 28 अप्रैल का टाइम। तो मेरा नाम है कन्हैया दीवाना और आप देख रहे हैं दीवाना का ब्लॉग। तो चलिए फिर से एक न्यू वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। तो कल जो मनीष कश्यप का फैसला हुआ तो उसी के मैटर में हम बात कर रहे हैं। मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का जज भी हैरान है। अगर मेरे पास में डबल मोबाइल रहता तो हम आपको पढ़ करके सुना देते कि क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं शो हो रहा है, आप लोग खुद पढ़ लीजिए। तो हम आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो मनीष कश्यप के मतलब पक्ष में आ गए। तो पक्ष में ही आएंगे क्योंकि मनीष कश्यप को फंसा रहा है। तो वही कपिल सिब्बल को बोला कि इस पर एनएसए क्यों लगाया, एनएसए किस आधार पे लगाए। तो वही कपिल सिब्बल बोले कि इसका वीडियो का यूआरएल अलग अलग है और 6 मुकदमा मतलब कि तमिलनाडु में और 3 मुकदमा बिहार में है, इसीलिए यानी कि इस पर एनएसए लगाया है। और उसको जो मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया है वो एनएसए के वजह से गिरफ्तार किया है। तो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है यानी कि जज साहब, तो वो बोले कि जितना भी मुकदमा है उसको सारा को क्लब करे और बिहार में ट्रांसफ़र करके मनीष कश्यप को भी बिहार ट्रांसफ़र कर दे, तमिलनाडु जेल में नहीं रहना है। तो इस पे रोक लगा दिया कपिल सिब्बल कि चलिए इस चीज़ को हम साबित करने के लिए कि मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों लगा, इस चीज़ को साबित करने के लिए कुछ और टाइम दिया जाए। तो उसको 28 अप्रैल का टाइम दिया गया है मनीष कश्यप को, मतलब कपिल सिब्बल को, कि आप 28 तारीख तक में जवाब हमको दे दीजिएगा, नहीं तो मनीष कश्यप को तमिलनाडु से बिहार ट्रांसफ़र की जाएगी। तो वही उसी बात पर ये कश्यप के वकील बोले ठीक बोल रहे हैं जज साहब। और मनीष कश्यप के वकील याचिका में किया कि एनएसए क्यों लगाए। सबसे बड़ी बात है कि एनएसए वो केस होता है कि एनएसए में कभी मतलब समझ लो कि तो बेल नहीं होगा, समझ लो तो बेल नहीं होगा। और एनएसए जिस इंसान पर लग जाता है तो वो इंसान देशद्रोह होता है, तो देशद्रोह है। इसीलिए मनीष कश्यप के वकील जो है मतलब कि एपी सिंह, वो इस चीज़ को रोकने के लिए कपिल सिब्बल पर बार बार सवाल पर सवाल कर रहा था और कपिल सिब्बल भी एपी सिंह पर सवाल कर रहा था। लेकिन जज साहब को यही हैरानी है कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगा क्यों। तो इसी को साबित करने के लिए जज साहब कुछ दिन टाइम दिया, यानी कि 28 अप्रैल शुक्रवार को। तो उसी दिन पता चलेगा हम लोग को कि मनीष कश्यप क्या है। लेकिन यही तो एक बड़ी खुशखबरी है कि मनीष कश्यप के सपोर्ट में जज साहब बोले हैं। और आप लोग को हम बता देते हैं कि मनीष कश्यप जो है, मनीष कश्यप आप लोग को बता देते हैं कि जल्द ही समय आ गया मनीष कश्यप को, जल्द ही मनीष कश्यप का भी दिन आ गया है कि वो बाहर में घूरेंगे, हमको इस तरह का लग रहा है। और अब कपिल सिब्बल बोले कि इसका 60 लाख फॉलोवर्स है यूट्यूब पर, तो ये पत्रकार नहीं हो सकता, ये राजनेता है। और एक बार चुनाव भी लड़ा था, निर्दलीय सीट से विधायक का से चुनाव लड़ा था मनीष कश्यप, इसीलिए कपिल सिब्बल बोले कि ये नेता है, इसीलिए सरकार को गिराने का धमकी भी दे दिया। किसको धमकी दिया था? तेजस्वी यादव को 180 दिन के अंदर में आपको गिरा देंगे, आपका सरकार गिरा देंगे। इसीलिए कपिल सिब्बल उस पर सवाल होते हुए बोला कि ये मतलब पत्रकार नहीं है, पत्रकार का ये काम नहीं है। ठीक है, ये बात सही कि पत्रकार का ये काम नहीं है, मनीष कश्यप का गलती हुआ है। लेकिन कपिल सिब्बल यही बोले कि इसका 60 लाख फॉलोवर्स है, ये तो पत्रकार हो ही नहीं सकता है। और तमिलनाडु में फॉल्स वीडियो जा करके बना है। इसी मैटर पर जो कपिल सिब्बल है वो बोल रहा है मनीष कश्यप को कि ये पत्रकार नहीं है। तो पत्रकार नहीं है, इस चीज़ को साबित कौन करेगा? तो साबित करेगा मनीष कश्यप, जज साहब साबित करेंगे कि हम पत्रकार, मनीष कश्यप बोलेंगे हम पत्रकार है कि नहीं, पत्रकारिता का उसमें कुछ पॉइंट भी डीएनए है कि नहीं है, वो मनीष कश्यप बताएंगे। और जज साहब तय करेंगे कि पत्रकार ये है कि नहीं है। जय हिंद।